हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 किया हुआ था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 किया हुआ था। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें लिखा है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, कॉमा राइट एंगल्ड comma right angled at B, right angled at B if tan A is equal to 1, if tan A is equal to 1, then verify that then verify that 2 sin A cos A is equal to 1, 2 sin A cos A is equal to 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। हमें एक राइट ट्राइंगल दी है ए बी सी और उसका राइट एंगल कहाँ पे रखना है, हमने बी पे रखना है। ठीक है, इस तरह से ए बी सी हमें क्या दी है, राइट ट्राइंगल, और उसका राइट एंगल लगा हुआ है बी पे, और टेन की वैल्यू दी है 1। तो टेन मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, इसकी मदद से हम पहले सारी साइडें निकालेंगे। ठीक है, यार ए बी सी क्या है, इज अ राइट ट्राइंगल, कॉमा राइट एंगल्ड एट बी। हियर ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी, और इस ट्राइंगल में हमें टेन की वैल्यू दी है, टेन ए इज इक्वल टू 1। टेन का फार्मूला बेटा आपको वो पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से देखोगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, बी सी अपॉन ए बी। टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी को 1 की जगह ले जाओ, बी सी बाय 1 को ए बी की जगह लाओ, और यहाँ ए बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, और ये दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं किसके बराबर, के बराबर। के कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए बी 1 की जगह गया, 1 की जगह ए बी आया, और ए बी के नीचे कुछ नहीं था, 1 रखा। नाउ बी सी बाई 1 इज इक्वल टू के है। ठीक है, तो 1 से के को मल्टीप्लाई लगेगा तो बी सी 1 के आएगा। आधे लोग 1 के लिखते हैं, 1 इंटू के, 1 के नहीं होता, सीधे के लिखते हैं। बी सी आया हमारे पास के। फिर ए बी बाई 1 निकालेंगे, ऑल्सो ए बी बाई 1 इज इक्वल टू के, विच एम्प्लॉइज ए बी भी आएगा 1 के। 1 के का मतलब होता है सीधे के। ए बी इज इक्वल टू 1 के, 1 के का मतलब हो गया सीधे के। तो बी सी निकला हमारे पास स्टूडेंट्स के, ये जो बी सी साइड है ये निकला के, और ए बी भी निकला के।
पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC वाली साइड निकाल लो, थर्ड साइड है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालेंगे। AC स्क्वायर आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये बन गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गए 2k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए आप रूट का इस्तेमाल कर लो। AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 2k स्क्वायर। तो AC आएगा रूट दोनों का अलग कर लो, रूट ऑफ 2 रूट ऑफ k स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, AC की वैल्यू आई अंडर रूट 2k, ठीक है। तो थर्ड साइड भी मिल गई अंडर रूट 2k। थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है, इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेन का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है और हमें दिखाना है 2 sin a cos a की वैल्यू कितनी है 1। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा टेन की वैल्यू है 1, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। वहां से BC निकला k और AB भी निकला k, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकला रूट 2k। अब हम इसमें जाके साइन कॉस निकालेंगे और फिर 2 sin a cos a की वैल्यू हमें चेक करनी है, वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फिर से थोड़ा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हमारे पास ट्राइंगल था ABC, राइट एंगल एट B था, हाँ ABC राइट एंगल एट B था। इसको हमने k फाइंड किया, इसको भी k फाइंड किया, इसको अंडर रूट 2k फाइंड किया हमने, ठीक है। तो साइन कॉस की ज़रूरत है आपको क्योंकि वैल्यू निकालनी है 2 sin a cos a। तो साइन a निकाल लो पहले, साइन a, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC बाई AC, BC बाई AC, तो k बाई रूट 2k, के कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट 2 आया, ठीक है। साइन a के बाद हम निकालेंगे कॉस a, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB बाय AC, AB बाय AC, AB हमारे पास है k और AC है रूट 2k, के कैंसिल होके ये भी निकला 1 बाय रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें निकालनी है वैल्यू 2 sin a cos a की, ठीक है। 2 sin a की वैल्यू है 1 बाई रूट 2, cos a की वैल्यू है 1 बाई रूट 2। ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 2, और नीचे रूट 2 का स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ना, तो 1। देयरफॉर 2 sin a cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, ठीक है। तो यही हमें दिखाना था। यहाँ पे रूट टू रूट टू रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2, ऐसे साइड में करके दिखाऊं, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल 2 होता है, रफ है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्राइंगल OPQ, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, कॉमा राइट एंगल्ड एट P, कॉमा OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP is equal to 7 centimeter and OQ is equal to
पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में सी फिगर 8.12, मतलब हमें डायग्राम जैसे दी है वैसे ही लेनी है। फिर हमें निकालना है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो फिगर है वो मैं देखता हूँ कैसे बनाई गई है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से बनाई है ओ पी क्यू, यहाँ पे ओ रखा है, ये पी रखा है राइट एंगल जहाँ पे है, और ये क्यू, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू हमें ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये 7 है। ओ क्यू और पी क्यू 1 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, तो हमें साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ क्यू इक्वल्स टू नहीं, ओ क्यू इज इक्वल टू नहीं है, ओ क्यू माइनस पी क्यू। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे लिखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ था। तो अब हम करते हैं इसको। आपको याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वहाँ दो साइडों का सम दिया गया था हमको। यहाँ पे दो साइडों का क्या दिया है, डिफरेंस, और एक साइड दी हुई है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है हियर, ओ पी क्यू इज अ राइट ट्राइंगल, comma right angled at P, right angled at P। अब देखो इसमें हमें OP दिया है 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन, और बाकी की दो साइडों का डिफरेंस है OQ माइनस OP, OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप OQ को OP में एक्सप्रेस कर लो, OQ निकलेगा 1 प्लस OP। इसको यही करना होता है, अगर सम हो या डिफरेंस हो, एक साइड को दूसरे में एक्सप्रेस करके पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। मैंने यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस ओ पी लिख दी ना, ओ पी इस तरफ ट्रांसफर करके। अब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ओ क्यू की जगह ये वैल्यू डालूंगा, ये ओ पी में है, तो फिर उस इक्वेशन में पूरा ओ पी ही बनेगा और हमें ओ पी निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो ओ क्यू का स्क्वायर आएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू की जगह मैंने वैल्यू निकाल के रखी है 1 प्लस ओ पी, ठीक है। और ओ पी की वैल्यू है 7 और पी क्यू की वैल्यू है 1। एक्चुअली अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहा ना ओ पी, तो डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे दो दो थे ओ क्यू ओ पी, तो या तो ओ पी को ओ क्यू में लिखना पड़ेगा या ओ क्यू को ओ पी में। वैसे ही वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में भी था, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2ab 2 इंटू 1 इंटू ओ पी प्लस बी का स्क्वायर मतलब ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 1, ठीक है। ये बना 1 प्लस 2 ओ पी
प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था हमारे पास। यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, इसको पहले हम करेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ था ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू 1। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको खोला हुआ था 1, इसको लिखा हमने 1 प्लस ओ पी, ये आया 1 प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओ पी हमको दिया हुआ था 7, ओ पी दिया हुआ था हमको 7। तो पी क्यू नहीं था ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने पी क्यू लिख दिया था, तभी मिस्टेक हो गया, पी क्यू हमें दिया नहीं था, कहीं क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू है यहाँ पे। ठीक करते हैं इसको, ओ क्यू माइनस पी क्यू, फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस पी क्यू, मैंने पहले गलत लिखा था। देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है ना, तो फिर ओ क्यू आएगा 1 प्लस पी क्यू, यहाँ पे है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, तो यह आया 1 प्लस 2ab, बी की जगह है पी क्यू, और फिर यहाँ पे आएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और यह आया 49, और ये पी क्यू नहीं दिया हुआ था, ये हमने पहले गलत लिखा था क्वेश्चन, ये था पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे है पी क्यू का स्क्वायर, फिर पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, 2 पी क्यू इज इक्वल टू आएगा 49 माइनस 1, हो गया हमारे पास 48। ठीक है, 49 माइनस 1 हो गए 48, 2 से उड़ा लो, कितने हो गए 24, पी क्यू निकला 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अब ये वाली साइड जो पी क्यू थी ये निकल गई कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 था, वहां से ओ क्यू निकलेगा, हमें दिया हुआ था ऑल्सो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, तो ओ क्यू माइनस 24 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 हो गया 25, तो ओ क्यू का वैल्यू आया 25। ठीक है, 24, 25 और 7। साइन क्यू और कॉस क्यू हमें निकालना है ना, दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं, ये इस तरह से ट्राइंगल था, ओ पी क्यू। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे राइट एंगल है, ये 7 दिया था, ये हमने पी क्यू निकाला था 24 सेंटीमीटर, और ये निकाला था हमने 25 सेंटीमीटर। क्यू के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्यू, देयरफॉर साइन क्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड आएगी, मतलब ओ पी, और हाइपोटेन्यूज आएगा ओ क्यू, तो 7/25,
साइन क्यू के बाद हमें निकालना है कॉस क्यू। क्यू की एडजेसेंट साइड पी क्यू है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस ओ क्यू है। सो ये आ गया हमारे पास 24/25। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में हमें गड़बड़ी हुई थी, यहाँ पे दोबारा से दिखा देते हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या था, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। तो देखो ये है ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। इसमें पी ओ पी साइड दी हुई थी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों का डिफरेंस दिया था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे करेक्शन था, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 था। हमें क्यू के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपली पहले सारी साइडें निकालेंगे। तो हमने लिखा ओ पी है 7, ये वाली साइड है 7। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे था ओ क्यू माइनस पी क्यू, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया था हमने। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आएगी 1 प्लस पी क्यू, माइनस पी क्यू उधर जाके प्लस पी क्यू हो गया ना। फिर इस ट्राइंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, फिर ओ क्यू की जगह ओ क्यू वैल्यू आएगी 1 प्लस पी क्यू, यहाँ गड़बड़ थी, और यहाँ पे ओ पी की जगह 7 और यहाँ पे पी क्यू ही था। उसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना आप, 1 का स्क्वायर, फिर 2ab, बी की जगह हमारा पे पी क्यू है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, यहाँ पे बना 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। 49 ये 1 उधर ट्रांसफर होके 48 हो गया, 2 से उड़ाया 24 आया, तो ये वाली साइड आ गई 24। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा भाई हमें दिया हुआ था ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, तो इसमें पी क्यू डाला 24, तो ओ क्यू कितना निकला 25। ठीक है, तो सारी साइडें पता चल चुकी थी, तो हमने यहाँ पे निकाली साइन क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। साइन क्यू आएगा क्यू के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 7/25, और कॉस क्यू की वैल्यू आएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म किया, और इसके साथ साथ हमने इसकी सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी की। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक टेबल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ एंगल्स पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, उन एंगल्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा, हमने उनकी वैल्यू को देखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर देखना है। सबसे पहले आपको साइन की वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। अगर आप साइन की वैल्यूज़ को याद रखेंगे बाकी सब हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे होती है √3/2, 90 पे होती है 1। ठीक है, तो ये आपने साइन में इसको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉस करेंगे तो कॉस में रिवर्स लिखना है, वहां से ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2, फिर ये आ गया 1/2, और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में रिवर्स करना है। ठीक है, 10 में दोनों को डिवाइड कर लेना है, साइन और कॉस को, 0/1 हो गया 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आएगा 1/√3, डिवाइड साइड में जाके कर लेना है आपने इनको। ठीक है, ये दोनों सेम सेम हैं, तो आएगा 1 डिवाइड करने पे यहाँ आएगा √3। देखो इनको डिवाइड करोगे तो ऐसे आएगा 1/0। 1/0 जो है ये नंबर मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, या हम इसके लिए ये सिंबल डालते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी। ठीक है, 10 के बाद हो गया हमारे पास कोसेक। कोसेक में हमने साइन का उल्टा करना है, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना,
तो यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो के नीचे वन है, वन बाई ज़ीरो होता है इन्फिनिटी। इसका उल्टा आएगा टू बाई वन, इसका उल्टा आएगा रूट टू, इसका उल्टा आएगा टू बाई रूट थ्री, ठीक है। और वन का उल्टा वन ही आएगा। कोसेक के बाद हमने सेक का वैल्यू देखना है, कास का और रेसिप्रोकल करना है। वन के नीचे वन है तो उल्टा करके वन, इसका उल्टा करो टू बाई रूट थ्री, इसका उल्टा करो रूट टू, इसका उल्टा करो टू बाई वन। ज़ीरो के नीचे वन है ना, उल्टा करोगे वन बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद काट, काट में हमने टेन का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो के नीचे वन है, वन बाई ज़ीरो हो गया इन्फिनिटी। यहाँ इसका उल्टा करेंगे रूट थ्री, इसका उल्टा करेंगे वन, इसका उल्टा करेंगे वन बाई रूट थ्री। अब देखो इन्फिनिटी होता है वन बाई ज़ीरो, उल्टा करेंगे तो ज़ीरो बाई वन मतलब ज़ीरो। सो ये टेबल स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। देखो इस टेबल में क्या है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी वैल्यू आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे याद रखनी है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे याद रखनी है। 0, 30, 45, 60, 90। एक्चुअली इन एंगल्स पर जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू होती है वो मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने इसको इस टेबल से याद रखना है। इस टेबल में सबसे पहले मैंने साइन का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। साइन को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। देखो ज़ीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू और वन। कास में आसान है, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ लास्ट से लिखते जाना है बैक की ओर, ठीक है। टेन में साइन और कास को क्या कर देना है आपने, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। और यहाँ पे जब हम पहुंचे थे वन बाई ज़ीरो, वन बाई ज़ीरो जो है ऐसा नंबर मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड, हम इसको इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। फिर कोसेक में हमने साइन वालों का क्या करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब ज़ीरो है तो उसका उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, वन बाई टू है तो उल्टा हो जाएगा टू, इसका रूट टू, फिर टू बाई रूट थ्री। सेक में हमने कास वालों का रेसिप्रोकल करना है और काट में हमने टेन वालों का रेसिप्रोकल लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपको इस टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो टेबल को हम यहाँ पे देखते रहेंगे। अभी देखिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया हुआ है, मतलब यह है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.2 है और हमें इसमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट हैं। इसमें से आपको एक पार्ट आ सकता है 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। पीछे वाली में से 4 नंबर में से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन 60 डिग्री, फिर लिखा है साइन 60 के बाद लिखा है स्टूडेंट्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। उसके बाद लिखा है साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60। तो हमारे पास यहाँ पे था साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में पहले यही लिखना है जिसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। पहले यही वैल्यू लिखिए, जो क्वेश्चन है वही लिखिए। अब यहाँ पे आपको टेबल से वैल्यू डालनी है। देखो टेबल दिखाता हूँ, देखना दिखाता हूँ। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी है, रूट 3/2, तो लिखेंगे रूट 3/2। कॉस 30, देखो इसको यूज़ कैसे करना है, टेबल को कॉस में जाना है और 30 डिग्री के नीचे देखनी है वैल्यू कितनी, रूट 3/2, तो इंटू रूट 3/2
प्लस साइन 30, साइन में जाओ, साइन वाली रो में, और 30 के नीचे देखो कितना है 1/2। इसी तरीके से आप कॉस वाले में जाओगे और 60 के नीचे देखोगे तो 1/2 मिलेगा। ये बन गया ऊपर √3 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4, स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल, 3/4 प्लस 1/4, ये हो गया हमारे पास 4/4 कैंसल 1। न्यूमिरेटर्स प्लस हो गए ना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा वो एलसीएम निकलता है और न्यूमिरेटर्स डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है, देखो सेकंड पार्ट लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर लिखा है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जो हमारे पास ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर होती है, इसको होल पावर लिखना होता है। tan 45 का होल स्क्वायर, cos 30 का होल स्क्वायर, साइन 60 का होल स्क्वायर। तो जो ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर है, इनको होल कर देना है। अब टेबल में जाना है, tan वाली रो में आगे जाके 45 के नीचे देखना है, वैल्यू 1 आएगी। कास वाली रो में आगे जाके 30 के नीचे देखना है, कास वाली रो में 30 के नीचे जाओगे तो √3/2 दिखेगा। ठीक है, साइन में जाना है, साइन वाली रो में, और 60 के नीचे देखना है तो √3/2 ही आता है। यह हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3/2 का स्क्वायर 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट देखो, उसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। थर्ड पार्ट में बोला है बेटा cos 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन ही लिख दो, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, वैल्यूज डालो टेबल से, cos वाली रो में जाके 45 के नीचे देखना है। एक बार और दिखा देता हूँ टेबल को यूज करना। देखो cos वाले में गए और 45 के नीचे देखना है 1/√2, तो आया 1/√2। सेक की वैल्यू हमें देखनी है 30 डिग्री पे, तो सेक में जाना है और 30 के नीचे देखना है, आता है 2/√3। कोसेक में जाना है और 30 के नीचे देखना है, तो कोसेक में जाएंगे 30 के नीचे देखेंगे 2 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यह आया 1/√2 ऐसे ही। यहाँ पे देखो 2 प्लस √3 इंटू 2 हो जाएगा 2√3 अपॉन √3। आपका ये इक्वल टू जो बड़ा आप यहाँ पे बटा लगाते हो उसके सामने होना चाहिए, अपान बड़ा वाला लगाना है। जो बीच में अपान है वो बड़ा लगाना है, न्यूमिनेटर अलग दिखना चाहिए और डिनोमिनेटर अलग दिखना चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। A/B/C/D होता है A/B इंटू √D/C, मतलब इंटू D/C। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। यह आएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। ये बन गया 1 इंटू √3 और यहाँ पे आया 2√2 प्लस 2√6।
√2 × √3 हो गया √6। इन दोनों के ऊपर रूट है ना, √2 ज़रा कैसे देखते हैं, देखो यहाँ 2 और √2 को देना, ये एक रेशनल इरेशनल है, चुप करके इनको साथ में लिख दो बस। यहाँ पर देखो √3 और √2 दोनों को एक रूट में लेके मल्टीप्लाई करो 6, और जो साथ में ये 2 रेशनल है वो उसके साथ में लिख दो, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्यों होती है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो √3/2√2 + 2√6 कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, जो डिनोमिनेटर है वही लिखते हैं लेकिन अपोजिट साइन में, जैसे डिनोमिनेटर प्लस में था हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं माइनस। ये क्यों किया जाता है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, √3 × √2 हो गए √6, एक ही रूट में मल्टीप्लाई करना है। √3 √6 हो गए √18। साथ में जो रेशनल वाला है ना, जैसे इसके साथ 2 है वो तो उधर ही रहेगा, इसके साथ 2 है उधर ही रहेगा, रूट को रूट से ज़रब देना है बस। यहाँ पे फार्मूला है a + b a - b, देख रहे हो, a + b फिर a - b, सेम सेम टर्म है ना, a b, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, फार्मूला बनेगा a² - b², a² - b², ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये ऊपर बना, ऊपर 2 कॉमन कर सकते हो आप, या चलो फिलहाल ऐसे रहने दो। 18 को आप 9 × 2 लिख सकते हो ना, 9 × 2, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √6 का स्क्वायर हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 18 को मैंने 9 × 2 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 18 तो ऐसे जो है उसका एग्जैक्ट रूट तो है नहीं, बट तो आप उसको 2 नंबर्स में तोड़ो, अगर 2 में से एक का रूट पॉसिबल है तो 18 को 9 × 2 लिखेंगे, 9 का रूट है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर हो गया 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ रहा है, ये ऊपर देखिए इस तरह से आ रहा है 2√6 माइनस यहाँ पे रूट ऐसे था, √9 × 2 था ना, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 2 के ऊपर उधर ही रहेगा, क्यों, 2 का तो एग्जैक्ट रूट नहीं आएगा ना, ये हो गया 8 - 24, ये बना 2√6 - 6√2 डिवाइडेड बाय 8 - 24, 8 - 24 करेंगे तो -16। तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 को कर लेंगे कॉमन, √6 - 3√2 डिवाइडेड बाय -16, 2 8 जार 16, ठीक है। तो फिर माइनस से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा नीचे कट जाएगा, √6 - 3√2/8, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बनेगा 3√2 - √6/8। ओके स्टूडेंट्स, एक बारी दिखा देते हैं आपको, देखो ये क्वेश्चन था, सबसे पहले सारी वैल्यूज हमने टेबल से इसमें डाल दी, ठीक है। तो ये बना 2√3, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, 2 × √3 हो गया था 2√3, होल डिवाइड में आएगा √3। फिर हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका करना होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर 1 × √3 2 × √2 2√2, √3 हो जाएगा √6, और ये जो साथ में नंबर है वैसे ही रखा। फिर जो डिनोमिनेटर है इसको अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। √3 √2 √6 हो गया, √3 √6 √18 हो गया। यहाँ a + b a - b बना, a² - b², 18 को लिखोगे 9 × 2, फिर 9 का √3 निकलेगा, 3 2 जार 6 √2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे 8 - 24 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 8 - 24, ठीक है। तो 8 - 24 हो गए थे -16, ऊपर 2 कॉमन करके इसको कैंसिल करा हमने,
और जो नीचे माइनस था उसको कैसे हटाया, ऊपर माइनस लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऊपर रहा ना माइनस, ठीक है। फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें निकालनी है वैल्यू साइन 30 प्लस 1045, साइन 30 प्लस 1045, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60, और फिर आएगा प्लस कॉस काट 45, काट 45। एक बारी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 काट 45। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम में पहले यही लिखें फिर वैल्यूज डालें, मैं आप सीधे वैल्यूज ले रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। आप टेबल में देखें, ठीक है, टेबल में देखा करें ऐसे, साइन में जाएं और 30 के नीचे देखें 1/2। 1045 की वैल्यू 1 होती है। कोसेक 60 कितना होगा, जितना साइन 60 है उसका उल्टा, मतलब 2/√3 कोसेक 60 है। सेक 30 होगा कास 30 का उल्टा, कास 30 √3/2 होता है तो 2/√3, कॉस 60 होगा 1/2, मतलब जितना 30 है, और काट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखो इन दोनों को पहले प्लस कर लो आप यहाँ पे, और इनको भी प्लस कर लो। देखो 2 1 जार 2, 2 + 1 3, 3/2 बना ना ये, 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, ये वाला डिवाइड आपका बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है। यहाँ पे 2/√3 प्लस 1/2 + 1 हो गया 3/2। ओके, ये आ गया हमारे पास। देखो 2 और √3 का एलसीएम होता है 2√3, और यहाँ पे आएगा 3√3 माइनस 4। 2 और √3 का एलसीएम आया 2√3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3√3 माइनस 4, होल डिवाइडेड बाई 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3, 4 + 3√3, 4 + 3√3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और √3 का एलसीएम आया 2√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4, 2 और √3 का एलसीएम आया 2√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 + 3√3। मैंने अभी ऑब्जेक्टिव्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका प्रीवियस ईयर्स के मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, पूरी सीरीज चलाई हुई है। जो भी बच्चा 100 नंबर लेना चाहता है उसको वो देखने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज देखिए 20 मार्क्स उसके होते हैं। आप लोग यही क्वेश्चन बड़े वाले करके जाओगे, छोटे क्वेश्चन अगर 4-5 भी कट गए तो आपके नंबर जो हैं पूरे 100 नहीं आएंगे, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको 2 मार्क्स वाले भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो यहाँ पे था 3√3 माइनस 4/2√3, फिर उल्टा हो जाएगा 2√3/4 + 3√3, ऐसे था। एक्चुअली था यहाँ पे 3√3 माइनस 4/2√3, वो वैसे आया, मल्टीप्लाई में इसका उलट आएगा 2√3/4 + 3√3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 2√3 और 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये बना 3√3 माइनस 4/4 + 3√3। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे कॉमन, ये बना 4 माइनस 3√3/4 + 3√3, माइनस कॉमन किया। माइनस इसलिए कॉमन किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थोड़ा पैटर्न सेम बने, इसमें भी 4 पहले है तो इसमें भी 4 पहले है। अब हम कर देंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज। जो डिनोमिनेटर है उसकी अपोजिट साइन से कर लेंगे मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या बनेगा। ये हमारे पास सेम सेम है तो स्क्वायर हो गया 4 - 3√3 का स्क्वायर, और नीचे बन गया a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ये माइनस ऐसे ही रहा, a - b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a - b का खोलना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे हम स्टूडेंट्स, तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर, फिर आएगा -2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ये बना 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24 √3 प्लस 9 × 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27। ओके, यहाँ पे 16 माइनस 24√3 प्लस 27 अपॉन 16 माइनस 27 कितने हो गए 6, तो 1 7 माइनस 11, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। 16 और 27 होते हैं 43 माइनस 24√3/11। सो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बन गया ये 7 6 13 2 3 3 4, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट था, इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले सारों की वैल्यू डाली, फिर 1/2 + 1 हो गया 3/2, 1/2 + 1 हो गया 3/2, 2 और √3 का एलसीएम आया 2√3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 और √3 का एलसीएम आया 2√3 और यहाँ पे हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर कैसे सॉल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल। उसके बाद हमने न्यूमरेटर में माइनस कॉमन किया ताकि सेम सेम पैटर्न रहे, 4 पहले रहे दोनों में। फिर किया रेशनलाइज, ऊपर सेम सेम है स्क्वायर हो गया, नीचे a + b × a - b हो गया a² - b², ठीक है। फिर a - b का होल स्क्वायर खोला और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 9 × 3 हो गया, ठीक है। 16 और 27 होते हैं 43, यहाँ नीचे -11 बचा था, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास देखिए क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू निकालना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करते हैं, जो भी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर होती है उसको क्या करते हैं बेटा, होल कर देते हैं, ठीक है, इसको होल कर देते हैं, ठीक है। तो होल कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आ गया साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर, सबका वैल्यू इसमें डाल दो। कॉस 60 की वैल्यू होगी जितना साइन 30 होगा मतलब 1/2, सेक 30 होगा हमारे पास कॉस 30 का उल्टा 2/√3, 10 45 होता है 1, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, ठीक है। ये बना 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बना 4/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1, नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4,
√3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/4 प्लस 16/3 और आ रहा है मेरे को -1 होल डिवाइडेड बाय 1 + 3/4। ठीक है, तो 5/4 प्लस 16/3 -1/4/4 हो गया, 4/4 कैंसिल होके 1 बन गया। ठीक है, तो हमको सिर्फ बच रहा है 5/4 प्लस 16/3 -1। डिनोमिनेटर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हो गया, तो 1 तो सबका ही डिनोमिनेटर होता है। 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, इधर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 प्लस 64 -1, ये बन गए 64 और 15 कितने होते हैं, 5 4 9 6 तो 1 7 माइनस 12 एकम 12 डिवाइडेड बाय 12। 79 में से 12 चले गए तो कितने बच गए स्टूडेंट्स, 7 2 9 तो 1 67/12। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 67/12। फिर से देख लो, जो होल पावर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर पावर होती है उसको क्या करना होता है, होल कर देना होता है। होल करने के बाद टेबल से सबकी वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, ये बना 5/4 16/3 -1 और नीचे एलसीएम 4 निकलेगा और ऊपर हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 4 और 3, ये नीचे 4/4 1 हो जाता है ना, तो सिर्फ न्यूमिरेटर बचा। 4 3 एलसीएम 12 हो गया, 5 3 15 16 चौके 64। एलसीएम कैसे करते हैं, अलग अलग होंगे तो मल्टीप्लाई, फिर 12 से इधर ज़रब दे दिया, 79 में से 12 हो गए 67/12। एलसीएम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।